student, welcome back to my channel. So this is the chapter number 2 of class 7, nutrition in animal. So chapter number 1 we have already completed in our last class. So start करते हैं nutrition in animal chapter, line by line हम इसको cover करेंगे. Part 1 video है ये. So start करते हैं. You have learned in chapter number 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis के process से plant अपना खाना खुद से prepare करते हैं. But animal cannot. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, और एनिमल को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट ईटिंग एनिमल को खाते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक बेसिकली जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, एंड हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे इंटेक करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो इसमें यही बताया हुआ है कि एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनिमल दैट ईट प्लांट, सम एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं. ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों खाते हैं. कार्निवोरस एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ गॉट. Now recall that all organisms including human require food for growth. Obviously सभी एनिमल्स को, सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए फूड इनटेक करते हैं किसी ना किसी तरीके से. सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, और एनिमल न्यूट्रिशन में काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, अब यूटिलाइज भी करते हैं वो लेटर ऑन. तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे फूड के अंदर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन और फैट, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर गिवन बिलो आपको किया हुआ है. नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ फूड, वो कंपोनेंट फूड के सच एज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. इसको सिंपलर सब्सटेंस में बनाना होता है ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको हम एज यूजुअल नहीं इनटेक कर सकते जैसा ये होता है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना होता है ताकि हम अपनी बॉडी में इजीली डाइजेशन कर सकें. तो दे आर ब्रोकन, इसीलिए इसको सिंपलर सब्सटेंस कैसे करते हैं? ब्रोक करते हैं उसे. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं, और फिर उसको डाइजेशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके होते हैं फूड इनटेक करने के. एनिमल अलग तरीके से खाते हैं, बर्ड्स अलग तरीके से खाते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके से खाते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जैसे स्नेक्स हो गए, वो अलग तरीके से फूड फीड करते हैं खाना. तो इसी तरीके से अलग अलग वेरी करता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे. तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? वो नेक्टर को सक करते हैं. नेक्टर मीन्स जो प्लांट और फ्लावर का जो लिक्विड जूस होता है उसको वो सक करते हैं, ठीक है. इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल, और जैसे कि ह्यूमन का इन्फेंट छोटा बेबी और अदर एनिमल्स के छोटे बेबी कुछ ऐसे होते हैं जो मदर मिल्क को फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन स्नेक जैसे स्वेलो करते हैं, वो अपने प्रे को, अपने शिकार को स्वेलो करते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड, और कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं. कहाँ पर मिलते हैं ये फूड पार्टिकल? फ्लोट हुए मिलते हैं ये नियर बाय, जहां पर भी वो रहते हैं, जहां पर भी एक्वेटिक एनिमल फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को, नियर बाय जो फ्लोट करते हैं वो वाले फूड्स को. नाउ एक्टिविटी 2.1 इसी के बेस पर है. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल. जो ये गिवन एनिमल्स, इनके फूड के टाइप्स लिखने हैं आपको और मोड ऑफ फीडिंग. सो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. यहाँ पर आपको गिवन टेबल में अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना है इनको और बताना है. तो सबसे पहले इनका हेल्प बॉक्स गिवन है, इसको समझते हैं. स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है? स्क्रैपिंग होता है जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि स्नेल हो गया, एंट हो गई, ये ग्राउंड पर छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होते हैं फूड के, उसको खाते हैं, उसको स्क्रैपिंग कहते हैं. च्यूइंग मतलब किसी भी फूड को चबाना. साइफनिंग इंसेक्ट्स के लिए होता है. इंसेक्ट यानी कि 2 हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं इनके, इंसेक्ट्स के, जो फूड को सक करते हैं, उसे साइफनिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग. कैप्चरिंग यानी अपने प्रे को पकड़ना और फिर उसको लेटर ऑन स्वेलो करना. स्पॉन्जिंग यानी कि उड़ के, स्पॉन्ज लाइक हाउस फ्लाइज जो होते हैं ना,
वो अपना फूड पार्टिकल, उस फूड पार्टिकल्स के ऊपर अपना सलाइवा सिक्रीट करते हैं और फिर उसको डिजोल्व सॉल्यूशन में करके फूड को इनटेक कर लेते हैं। लीव्स खाता है, स्नेल खाता है लीव्स, और कुछ अदर इंसेक्ट्स भी स्नेल खाता है, लीव्स एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स। और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग। ओके, नेक्स्ट एंट। एंट भी, एंट क्या करती है? स्मॉल फूड पार्टिकल्स को खाती है, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं उन्हें वो खाती है, फूड पार्टिकल्स, और ये भी स्क्रैपिंग करती है। ईगल, ईगल स्मॉल एनिमल लाइक रैट, इनको खाता है, स्मॉल एनिमल्स को, स्नेल को भी खाता है। और ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है और फिर अपने प्रे को, और फिर उसके बाद कैप्चर करने के बाद स्वेलो करता है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड वही नेक्टर, प्लांट और फ्लावर का नेक्टर सक करता है, तो इसमें सकिंग आ जाएगा। यस, नाउ लाइक लीज, लीज जुएं, जुएं जो बालों में हो जाती हैं, ये ब्लड को सक करती हैं, ब्लड, ये भी सकिंग करती है। नाउ मस्किटो, मस्किटो, मस्किटो भी ब्लड को सक करता है, सकिंग। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फ्लावर्स का नेक्टर सक करती है, बट ये साइफनिंग आएगा इसके अंदर। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट सभी चीजों पे बैठ जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप लिख सकते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इसका क्या है? स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग। सो ये है काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स, स्टारफिश उन एनिमल्स को खाती है जिन एनिमल्स को के हार्ड शेल कवर होता है, हार्ड शेल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उन एनिमल्स को वो खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उनके शेल्स को ओपन करती है, ओपन करने के बाद स्टारफिश अपने स्टमक को पॉप्स आउट करती है, बाहर निकालती है। सबसे पहले क्या करती है? ये स्टारफिश हार्ड शेल को, हार्ड शेल एनिमल्स को ईट करती है, ठीक है, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है शेल, उसको वो ईट करती है। स्टारफिश क्या करती है? सबसे पहले ओपन करती है शेल को, शेल को ओपन करने के बाद अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ से, दो इट इज माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और फिर उसके बाद खाती है सॉफ्ट एनिमल को, उन सॉफ्ट एनिमल को जो शेल के अंदर थे। शेल ओपन करा, अपना स्टमक बाहर निकाला, उसके बाद अपने माउथ से उन स्मॉल एनिमल्स को खा लिया जो शेल में रहते हैं, और उसके बाद स्टमक को वापस से अपनी बॉडी के अंदर ले आती है, स्लोली स्लोली वो डाइजेस्ट करती है खाना। सो नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन डाइजेशन कैसे करता है? वी टेक इन फूड थ्रू दी माउथ, सबसे पहले माउथ से फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ये एक स्मॉल थिंग होगी। अब देखते हैं द अनयूज पार्ट का क्या होता है। अनयूज पार्ट जो होता है, जो हमारी बॉडी में अनयूज पार्ट रह जाता है, उसको डेफिकेटेड कह सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि एक्सहेल कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अब ये देखते हैं कि उस फूड का होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। फूड पासेस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिन एट द बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस तक। यहाँ बकल कैविटी से स्टार्ट होता हुआ फूड एंड तक जाता है, एनस तक, और अनयूज पार्टिकल बाहर निकल जाता है एनस के द्वारा। ये अलग अलग कंपार्टमेंट में पास होता हुआ जाता है फूड। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और जो कैनाल है, ये फूड कैनाल, ये पूरी कैनाल है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट से डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहले बक्कल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस भी कहते हैं इस वाली चीज को, ये जो होता है ये फूड पाइप, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटे वाली, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस से बाहर निकल जाता है।
इट इज नॉट वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है? दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल, और यही एक पार्ट, यही सब चीज मिलकर बनते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल वेरियस कंपार्टमेंट से होता हुआ, जब फूड आता है उसके बाद ही फूड डाइजेस्ट होता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की अंदर की जो वॉल होती है, ये स्टमक है, स्टमक की अंदर की वॉल एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल, और कैनाल्स के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया जो माउथ में होती है, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, ये भी कुछ अलग, ये भी कुछ है, और ये ग्लैंड्स भी यूजफुल होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस जो हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड, डाइजेस्टिव जूस ही कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वन में, डाइजेस्टिव जूस ही कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड दोनों मिलके बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि क्या होता है फूड का जब वो अलग अलग पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हम देखेंगे माउथ एंड द बकल कैविटी। आई होप आपको लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आया होगा। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं अपनी वीडियो के शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।